करवाते हैं। हाँ, यही सच है। क्या आप जानते हैं भारत में ज्यादातर लगभग 95% गवर्नमेंट जॉब हासिल करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने कभी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन भी नहीं की। दरअसल सच्चाई यह है कि कोचिंग क्लासेस वाले सेल्फ स्टडी से हाई मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को पैसा देकर अपने कोचिंग क्लासेस का प्रचार करवाते हैं। हाँ, यही सच है। मैं छत्तीसगढ़ के एक गाँव से हूँ जहाँ से शहर और कोचिंग क्लास पढ़ने जाना हो तो बहुत दूर है और महंगा भी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का एक गांव है जो शहर से दूर भी है और वहां आसपास कोई ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस पढ़ाने वाले नहीं हैं। वहां के स्टूडेंट्स हर साल 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। वहीं से हिमांशी नाम की लड़की ने क्लास 12th में 94% बनाया और अंबिका ने 95% और शांतनु ने 93% बनाया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और न ही सिर्फ हिमांशी, अंबिका और शांतनु की कहानी है, बल्कि इंडिया के ज्यादातर टैलेंटेड, मेहनती और सेल्फ स्टडी करने वालों की कहानी है। दरअसल जब तक आप अपनी मेहनत से खुद को साबित नहीं कर लेते, दुनिया आपको पहचानना तो दूर पूछती भी नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने बिना टीचर के दुनिया जीती है, क्योंकि सच ये है टीचर आपको गाइड कर सकता है लेकिन जीत तुम्हारी खुद की मेहनत से होती है। आज मैं तुम्हें सेल्फ स्टडी का संपूर्ण ज्ञान दूंगा। वीडियो लंबा है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप जानोगे कि बिना टीचर के कैसे पढ़े, हर विषय में 100 में 100 कैसे लाए। माइंडसेट टेक्निक्स जो किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा, किसी टीचर की क्लास में भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको बिना टीचर के सभी विषय में 100 लाने का अचूक फार्मूला, साइंटिफिक तरीका और प्रूफ के साथ मिलेगा। शर्त आपके सामने बस इतना है कि फ्री में मिल रहा है इस ज्ञान को, प्रैक्टिकल टिप्स को लास्ट तक धैर्य के साथ देखना है। बताए गए बातों को ईमानदारी से फॉलो करना है और कोई बहाना नहीं देना है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी गरीब या ऐसे स्टूडेंट की मदद हो सकती है जिनके पास कोचिंग या ट्यूशन जाने के पैसे या समय नहीं होते हैं। और कमेंट में लिखे, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। चैप्टर 1, सेल्फ स्टडी की सच्चाई। पहली बात जो तुम समझ लो, कोई टीचर तुम्हारे दिमाग में किताब नहीं डाल सकता, कोई टीचर तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं दे सकता, कोई टीचर तुम्हारी जगह सो नहीं सकता, जाग नहीं सकता, रट नहीं सकता, कुछ भी याद नहीं रख सकता। टीचर तुम्हें रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना तुम्हें खुद है। कोचिंग तुम्हें किताब दे सकती है लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद है। तरीके बता सकते हैं लोग लेकिन उसे अप्लाई करना आपका काम है। परीक्षा में तुम्हारा नाम लिखा होता है, टीचर का नाम नहीं। जो बच्चे टीचर पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं वे कभी टॉपर नहीं बनते, क्योंकि टीचर हर बच्चे की दिमाग की स्पीड नहीं समझ सकता, टीचर हर बच्चे की प्रॉब्लम को जान नहीं सकता। टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है, तुम सिर्फ खुद को पढ़ाओगे तो 50 गुना तेज सीखोगे। तो सेल्फ स्टडी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकमात्र रास्ता है। चैप्टर 2, 100 लाने का अचूक फार्मूला। ये फार्मूला मैंने 6 साल की रिसर्च, 1000 से ज्यादा टॉपर स्टूडेंट के माइंडसेट के आधार पर लाखों स्टूडेंट को गाइड करने के बाद बनाया है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। 3S फार्मूला ऑफ सेल्फ स्टडी। 3S का मतलब सिस्टम प्लस स्ट्रेटजी प्लस सेल्फ बिलीव। ये 3 चीजें अगर तुमने जोड़ ली तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। S मतलब सिस्टम। बिना सिस्टम के पढ़ना बिना नक्शे के जंगल में भटकने जैसा है। सिस्टम के 4 स्तंभ है। A, इंफॉर्मेशन इनटेक, जानकारी कैसे लो। ज्यादातर लोग सीधे किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका है, पहले सिलेबस को अच्छे से देख लो, समझ लो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने नंबर के मार्क्स कहां से कितने आएंगे। उसके बाद दूसरा, टॉपिक को स्कैन करो, हेडिंग्स को, बोल्ड वर्ड को ऑब्जर्व करो, समझो, अपने माइंड में स्कैन करो। समरी को भी सबसे पहले अच्छे से देख लो, समझ लो कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तीसरा, सवाल बनाओ, इस टॉपिक में क्या क्या बोला गया है उससे रिलेटेड अपने माइंड में सवाल बनाओ। जब अपने से सवाल बनाने लगोगे ना तो आपका माइंड अलग तरीके से काम करने लगेगा और जवाब भी बिल्कुल यूनिक तरीके से मिलेगा। उसके बाद तब पढ़ो, सवालों के जवाब ढूंढते हुए पढ़ो। इतना करने के बाद नेक्स्ट समझो, B, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जानकारी कैसे समझो। पढ़ने का मतलब आंखों से देखना नहीं, दिमाग से समझना होता है। तरीका PQ4R मेथड। P का मतलब प्रीव्यू, पहले झलक देखो। Q का मतलब क्वेश्चन, सवाल बनाओ। R का मतलब रीड, पढ़ो। R का मतलब रिफ्लेक्ट, सोचो ये मुझसे कैसे रिलेट हो सकता है। नेक्स्ट R का मतलब रिसाइट, अपने शब्दों में दोहराओ। एक और R है, इसका मतलब है रिव्यू, दोबारा देखो। इतना समझ गए? नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देखो। नंबर C, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जानकारी कैसे याद रखो। दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, जो डाला वो रह गया। एक्टिव रिकॉल मेथड को अपनाओ, पढ़ो, किताब बंद करो, जो याद है वो लिखो, जो छूट गया उसे दोबारा पढ़ो। स्पेस्ड रिटेंशन का उपयोग करो, आज पढ़ा, कल रिवीजन किया, 7 दिन बाद फिर से रिवीजन किया, 30 दिन बाद एग्जाम से पहले फिर से रिवीजन किया। नंबर D, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, जानकारी कैसे यूज करो। जो पढ़ा उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, जो गलत हुआ उसे दोबारा समझो, जो नहीं हुआ वो तुम्हारी कमजोरी है, उस पर फिर से काम करो, उस कमजोरी को दूर करो, तभी मार्क्स बढ़ेंगे। सेकंड नंबर S मींस स्ट्रेटजी, तुम्हारा खेल का तरीका। सिस्टम बना लिया, अब चाहिए रणनीति, क्योंकि पढ़ना है तो चतुराई से पढ़ो, सिर्फ मेहनत से नहीं। स्ट्रेटजी नंबर 1, इंटरलिविंग, एक ही सब्जेक्ट को 3 घंटे लगातार मत पढ़ो, दिमाग बोर हो जाएगा। 1 घंटा मैथ्स पढ़ो, फिर 1 घंटा साइंस पढ़ो, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो।
इस तरह से पढ़ने से दिमाग अवेयर रहता है और दिमाग जल्दी से लॉजिक लगाता है और जल्दी जल्दी समझ में भी आता है। एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ने से फोकस भटक जाता है और मन पढ़ाई से उठ जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और कनेक्शन बनाएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग तरीका। मैथ्स को रोज प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। साइंस को समझो, रियल लाइफ से रिलेट करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। इंग्लिश को रोज पढ़ो, वोकैबुलरी को बनाओ, ग्रामर समझो, एसएसटी टाइमलाइन बनाओ, मैप्स देखो, स्टोरीज में कन्वर्ट करो। हिंदी को रोज लिखो, कविता समझो, ग्रामर प्रैक्टिस करो। तीसरे नंबर का है सेल्फ बिलीव, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। सिस्टम बना लिया, रणनीति बना ली, लेकिन अगर दिल में विश्वास नहीं है तो सब बेकार है। एक आदमी था माइकल जॉर्डन, वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम में चुना गया। कोच ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छा नहीं खेलते हो, लेकिन माइकल को खुद पर भरोसा था। उसने रोज 1000 शॉट्स लगाए, अकेले में प्रैक्टिस की। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी है। आप जानते हैं उनको। तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर तुम्हारा खुद पर भरोसा है। जब तुम सोचोगे मैं कर सकता हूँ तो दिमाग रास्ता ढूंढ लेगा। जब सोचोगे नहीं हो सकता तो तुम हार मान लोगे और रास्ता सामने दिखाई देते हुए भी तुम देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। डेली अफर्मेशन का प्रयोग करो। रोज सुबह आईने में खुद को देखो और बोलो मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मेहनत मेरा हथियार है और किताब मेरा टीचर, मेरा दोस्त है। मेरा दिमाग सबसे तेज है, मैं 100 लाऊंगा। आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। चैप्टर नंबर 3, सभी विषय में 100 लाने का सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला। मैथ्स में 100 कैसे लाए? मैथ्स में 100 लाने के लिए फॉर्मूला है प्रैक्टिस प्लस अंडरस्टैंडिंग। इसे रटना नहीं है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। तरीका है, पहले फॉर्मूला को समझो, डेरिवेशन समझो, बिना समझे रटोगे तो भूल जाओगे। दूसरा, रोज 20 से 30 मिनट प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हल करो, प्रैक्टिस करोगे वही बेस्ट होगा। तीसरा, जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, समझ में नहीं आता है, उसे 3 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ जाओगे। चौथा, सारे फॉर्मूले की एक शीट बनाओ, रोज देखो, रोज समझो। अपने दीवार पे, स्टडी रूम के सामने, जहां भी आप रहते हो वहां पे चिपका दो बड़े से शीट पर। पांचवा, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। टाइम लिमिट्स। मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। साइंस में 100 कैसे लाए? साइंस में 100 लाने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन। तरीका है, पहला, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करो, जैसे गुरुत्वाकर्षण सेब गिरने से समझो। दूसरा, डायग्राम बनाओ, दिमाग तस्वीरें जल्दी याद रखता है। तीसरा, प्रोसेस को स्टोरीज में कन्वर्ट करो, जैसे फोटोसिंथेसिस एक कहानी है। चौथा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रोज सॉल्व करो। पांचवा, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ो, यूट्यूब पर देखो। एसएसटी सोशल साइंस में 100 कैसे लाए? एसएसटी में 100 लाने का फॉर्मूला है टाइमलाइन प्लस मैप प्लस स्टोरीज। तरीका है, पहला, डेट्स को टाइमलाइन पर लगाओ, इससे सीक्वेंस याद रहेगा। दूसरा, मैप्स पर प्रैक्टिस करो, बिना मैप के एसएसटी अधूरी है। तीसरा, इवेंट्स को स्टोरीज में समझो, जैसे 1857 की क्रांति एक कहानी है। चौथा, टर्म्स और डेफिनेशन की एक नोटबुक बनाओ। पांचवा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, एसएसटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंग्लिश में 100 कैसे लाए? इंग्लिश में 100 लाने के लिए फॉर्मूला है रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस वोकैबुलरी। तरीका है, पहला, रोज 30 मिनट अंग्रेजी पढ़ो, न्यूज़पेपर है, स्टोरी है, बुक है, एनीथिंग, कहीं से भी, इंटरनेट से पढ़ो, चाहे आप गूगल ट्रांसलेट या एआई का इस्तेमाल करो। दूसरा, नए वर्ड्स को नोटबुक में लिखो, उनके मीनिंग और सेंटेंस के साथ। तीसरा है, ग्रामर रूल्स समझो, रटो मत, प्रैक्टिस करो। चौथा है, राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे, लेटर, स्टोरी, रोज कुछ न कुछ लिखो। पांचवा है, सैंपल पेपर सॉल्व करो टाइम लिमिट में। हिंदी में 100 कैसे लाए? हिंदी में 100 लाने के लिए फॉर्मूला है ग्रामर प्लस राइटिंग प्लस लिटरेचर। सही तरीका है, पहला, रोज हिंदी पढ़ो, कहानी, कविता, न्यूज़पेपर जैसे भी हो। दूसरा, ग्रामर रूल्स समझो, संधि, समास, अलंकार एग्जाम्पल के साथ समझो। तीसरा, कविताओं को समझो, रटो मत, भाव समझो। चौथा, राइटिंग प्रैक्टिस करो, निबंध, पत्र, अनुच्छेद। पांचवा, टेक्स्ट बुक की हर लाइन को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए टॉप सीक्रेट्स जो कोई नहीं बताता। सीक्रेट नंबर 1, अपना खुद का सिलेबस बनाओ। स्कूल का सिलेबस तो सबके पास है, लेकिन अपना सिलेबस वही बनाता है जो टॉपर बनता है। कैसे बनाए? 70% समय इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आते हैं, 20% समय मॉडरेट टॉपिक्स, 10% समय डिफिकल्ट टॉपिक्स। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली चुनो। सीक्रेट नंबर 2, खुद को एग्जाम सिचुएशन में रखो, पढ़ाई के बीच बीच में खुद का टेस्ट लो, बिना किताब के क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लिमिट में सॉल्व करो, खुद को मार्क्स दो, जो गलत हुआ उसे दोबारा पढ़ो।
सीक्रेट नंबर 3, अपने कमजोर टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। हर हफ्ते एक कागज पर लिखो कौन से टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं, फिर उन टॉपिक्स को पहले पढ़ो और उसमें सबसे ज्यादा टाइम दो। सीक्रेट नंबर 4, पढ़ाई को मजेदार बनाओ। अपने दोस्तों को पढ़ाओ जो तुमने खुद सीखा। ग्रुप स्टडी करो लेकिन बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो। खुद को रिवॉर्ड दो, आज 4 घंटे पढ़ा तो 1 घंटे गेम खेलूंगा। सीक्रेट नंबर 5, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक डायरी रखो, हर दिन लिखो आज क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। वो सारी चीजें उस डायरी में लिखी होनी चाहिए और ईमानदारी से उस डायरी में लिखी गई बातों को फॉलो भी करना है। जब तुम अपनी प्रोग्रेस देखोगे तो मोटिवेशन खुद अंदर से आएगा, बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीक्रेट नंबर 6, यूट्यूब एआई को फ्रेंड बनाओ। सेल्फ स्टडी में इंटरनेट, यूट्यूब, एआई आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। समय के साथ खुद बदलो और इनका उपयोग स्मार्ट तरीके से करो। अपनी तरक्की में इनका उपयोग करो। समय के साथ खुद को अपग्रेड करो, एआई का इस्तेमाल करना सीखो। सीक्रेट नंबर 7, अपनी गलतियों से सीखो। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी एक नोटबुक बनाओ और इसका नाम है मिस्टेक नोटबुक। यहाँ पे आप समझोगे, हर गलती को समझो, गलती क्यों हुई है, उसे दोबारा मत करो। एक गलती दोबारा आपको दोहराना नहीं है। टॉपर वो नहीं है जो गलतियां नहीं करता, टॉपर तो वो है जो एक गलती दोबारा नहीं करता। अपनी गलती स्वीकार करो और फिर से उसमें प्रैक्टिस करो और उस गलती को सुधारो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी होता है और जिसे हजारों टॉपर स्टूडेंट फॉलो भी करते हैं, जो साइंस पर आधारित है, जो 100% प्रूवन है, जो हजारों लोगों को कामयाब बना चुका है। लेकिन याद रखो, ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाओगे, जब तक बताए गए बातों को फॉलो नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ नए तरीके जान लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिकल करना होगा, तभी समझ में आएगा कि ये कितना % काम करेगा।